एक दिन एक बाघ को लगा कि वह शेर से भी ज्यादा ताकतवर है, तो वह शेर को चुनौती देने पहुंचा। वह शेर की गुफा के पास चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर खाना खाने के बाद सो रहा था। बाघ की आवाज से शेर जाग गया। कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बाघ के चिल्लाने की आवाज बढ़ गई। शेर अपनी गुफा से बाहर आया और बाघ सामने खड़ा पाया, जो लगातार जोर जोर से दहाड़ रहा था। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप जंगल में किसी और स्थान पर जा सकते हो और जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाओ, मुझ पर कोई असर नहीं। ये मेरा जंगल है और अब मैं यहाँ का राजा हूँ। सारा दिन पड़े रहते हो, सोए रहते हो। मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है और मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और बाघ के बीच बहस छिड़ गई। तभी वहाँ से एक हाथी गुजरा। हाथी ने बाघ और शेर के बीच की बहस को देखा और कहने लगा, झगड़ा बंद करो, समस्या क्या है मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सभी जानवर शेर को ताकतवर समझते हैं, लेकिन मैं भी तो जानता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ और शेर को जितनी चाहे उतनी चुनौती दे सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। तुम दोनों जोर से चिल्लाओ, आपस में युद्ध भी करो। मैं फैसला करूँगा कि सही राजा कौन है। मुझे मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। शेर और बाघ के बीच ये फैसला हुआ कि जो हाथी चुनेगा वही राजा होगा। बाघ जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शेर चुपचाप शांत खड़ा रहा। अंत में हाथी ने राजा से पूछा, राजा जी, आप क्यों नहीं चिल्ला रहे? आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे? बताइए। तभी शेर ने उत्तर दिया, अभी बाघ यहाँ का राजा नहीं, मैं ही राजा हूँ और मैं जानता हूँ कि अपनी प्रजा को बेवक्त शोर मचाकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं चिल्ला रहा। आप चाहें तो बाघ को राजा बना सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर हाथी समझ गया कि सचमुच राजा शेर ही जंगल में राज करने का हकदार है। आप बहुत अच्छे हैं राजा शेर, हमें आप पर गर्व है। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। समझ गए ना बाघ? तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस तरह बाघ को शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से चला गया। शेर, ऊंट, सियार और कौवा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने साथियों जैसे भेड़िया, सियार और कौवे के साथ मिलकर रहता था, क्योंकि शेर जंगल का राजा था और सबसे बलशाली भी। सभी लोग उसकी हर बात मानते थे। एक दिन शेर को जंगल में एक ऊंट दिखाई देता है, जो अपने झुंड से अलग हो जाता है। वह ऊंट से कहता है, तुम कहाँ से आए हो ऊंट? मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ राजा जी। तभी कालू कौवा कान में जाकर शेर के कुछ कहता है, गुरुजी, यह ऊंट है और शहर में रहता है। चलिए इसे मारकर इसका मांस खाते हैं। अरे इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, हम इसे नहीं मारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। ऊंट शेर को शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वह किस तरह से अपने साथियों से अलग हो गया है। शेर उसे इसी जंगल में बिना डर के रहने के लिए कहता है। ऊंट भी उनके साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहने लगता है। कुछ दिन बाद शेर की एक पागल हाथी से लड़ाई हो जाती है, जिसमें शेर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल होने के कारण शेर चल फिर नहीं पाता
और खाने के लिए कोई भी शिकार नहीं ढूंढ पाता। भूखा होने की वजह से शेर कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे शेर की सेहत गिरने लगती है। शेर सभी जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है, जाओ और जाकर मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है महाराज। जब सभी जानवर शिकार नहीं ढूंढ पाए तो सियार को एक उपाय सूझा। सियार शेर से कहता है, महाराज, हमने बहुत ढूंढा पर हमें कोई शिकार नहीं मिला। अगर महाराज आप चाहो तो हम इस ऊंट को मारकर आपकी भूख मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब सियार को शेर ने बहुत डांटा। तब सियार को एक और तरकीब सूझी और वह शेर से कहता है, महाराज, अगर आप भूखे रहे तो हम सबके होने का कोई फायदा नहीं। आप हम में से किसी एक को खा लीजिए। नहीं, आप कुछ ऐसा सोचिए जो हम सबके लिए अच्छा हो। सियार अपनी चालाकी से सबको मना लेता है और वे सब शेर के पास एकजुट होकर पहुंच जाते हैं। महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह एक एक करके सभी जानवर राजा के पास पहुँचे, लेकिन शेर सबको मना करता रहा। महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, मुझ पर आपके बहुत एहसान है। यह सुनकर सभी जानवर खुश हो गए, क्योंकि वे जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लेकिन यह क्या, अचानक शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने छलांग लगाई और सभी जानवरों को मारकर खा गया। सियार अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका